हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के 2023 के मॉडल पेपर्स के बारे में। मॉडल पेपर बच्चों वे पेपर होते हैं जिसके अनुसार सेम टू सेम वैसा ही आपका बोर्ड का पेपर आता है, बस प्रश्न चेंज होते हैं। लेकिन क्वेश्चन 1 में जितने क्वेश्चन थे, जितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे उतने भी आपके पेपर में भी रहेंगे। मतलब जिस प्रकार से पेपर रहेगा सेम उसका मॉडल होता है। तो वो मॉडल पेपर के बारे में आज बच्चों हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बच्चों अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के छात्र हैं तो हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए। बच्चों आपको लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी होगा और डाउट सेशन भी लगेगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं आपके मॉडल पेपर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट बताई गई है जो आपके 2023 के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आज यहां पर यूपी बोर्ड के एकेडमिक कैलेंडर से लेके यूपी एमएसपी ने वेबसाइट पर अपनी जो जो जानकारी दी है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और वो जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे भटक जाते हैं, अगर आप एक भी जानकारी को मिस कर देते हैं तो फिर हो सके आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन पेपर के पैटर्न को अच्छे से न समझ सकें। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात एकदम क्लियरिटी कर देना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड ने अभी तक बच्चों कोई भी मॉडल पेपर लॉन्च नहीं किया है। मुझे ये वीडियो लेकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं देख रहा हूं कि बच्चे इस समय बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो हमसे बहुत बड़े हैं। लेकिन बहुत लोग फर्जी बता रहे हैं कि ये यूपी एमएसपी द्वारा जारी किया गया यूपी बोर्ड 2023 के 10th का मॉडल पेपर है, ये 12th का मॉडल पेपर है। लोग अपने मन से बता दे रहे हैं कि 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। मैं आज आप लोगों को रियलिटी में बताऊंगा कि कितने बहुविकल्पीय प्रश्न वास्तव में आएंगे जो यूपी एमएसपी ने बताया है। ठीक है, तो उन लोगों की वजह से मुझे एक वीडियो लेके आना पड़ा। तो एक साफ शब्दों में सुन लीजिए बच्चों कि अभी तक आप लोगों का मॉडल पेपर नहीं आया है। तो सर लोग इतने मॉडल पेपर ला कहां से रहे? मैं बता रहा हूं। जो मॉडल पेपर ला रहे हैं बस 22 की जगह एडिटिंग करके 23 कर दे रहे हैं और अपने से टाइप करके बना दे रहे हैं, जो कि हम भी बना सकते हैं। लेकिन वो बना रहे हैं तो उनका मकसद क्या है? उनको नई इन्फॉर्मेशन मिली कहां से? तो उनको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, वो दिया है बच्चे यूपी एमएसपी ने। देखिए, सारे फसाद की जो जड़ है वो आपका यूपी एमएसपी ही है। आपके यूपी एमएसपी यानी कि यूपी बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसने जब अपना एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया तो बच्चों एकेडमिक कैलेंडर में स्टार्ट से लेकर एग्जाम तक की सारी जानकारी होती है कि आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा, आपका टेस्ट कब से होगा, सारी जानकारियां होती हैं। तो उसी एकेडमिक सेशन में आपके यूपी एमएसपी ने क्या किया है, आप चाहे तो वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। यूपी एमएसपी आप जाएंगे तो आएगा 2023 का एकेडमिक कैलेंडर। मैं जो भी जानकारी देता हूं एकेडमिक कैलेंडर, मैं जो भी जानकारी देता हूं प्रूफ के साथ देता हूं। upmsp.in पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे आपके यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है, तो उस पर आप जाएंगे 2023 एकेडमिक कैलेंडर। तो आपके सामने कैसा कैलेंडर खुल के आ जाएगा जिसमें बताया होगा कि आपका सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी में होंगे और आपके मेन एग्जाम मार्च में होंगे। अब समस्या की जड़ क्या हुई कि उसने 2 बार यहां पर कैप्शन कर दिया, बीच में 2 बार यहां पे बता दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के टेस्ट, विकल्पीय प्रश्नों के टेस्ट। ठीक है, और फिर सेम चीज यहां पर भी मेंशन कर दिया गया। मतलब आपके प्री बोर्ड, आपके टेस्ट, सारी चीजों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी उसने टेस्ट लेने के लिए कह दिया। फिर अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल अगर हम 9th में आए, 9th में, तो 9th में बच्चे 30 दिए थे कि 20 दिए थे, 30 शायद ओएमआर सीट पर उन्होंने पेपर दिया था। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 9th के बच्चे करके आए थे। 9th के बच्चे बहुविकल्पीय प्रश्न करके आए थे, यानी कि जो बच्चे भी 10th में पढ़ रहे हैं वो 9th में बहुविकल्पीय प्रश्न करके आए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो जब उन्हें 9th में बहुविकल्पीय प्रश्न करवाया गया तो 10th वालों की तो 100% चांसेस बन रहे हैं। 100% नहीं बोल सकते बच्चों, 90% चांस बन रहे हैं, क्योंकि जब तक एकेडमिक कैलेंडर, जब तक मॉडल पेपर नहीं आता कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो 10th का तो समझ लीजिए 90% चांस जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। अब सर इनका पेपर पैटर्न कैसे होगा? तो इनका पेपर पैटर्न मैंने साफ साफ बोला कि 10th वालों का पेपर पैटर्न बच्चों बन रहा है या तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 50 नंबर का पेपर, या
20 नंबर का प्रैक्टिकल तो नहीं ले सकता, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कितने का होता है, 30 नंबर का, तो ये तो नंबर ज़्यादा हो जा रहा है। तब ये दूसरा ऑप्शन बन सकता है बच्चों, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर। ये क्लास 10th का पैटर्न बन सकता है। लेकिन क्लास 10th के पैटर्न बनने की 90% चांसेस हैं। लेकिन बच्चे क्लास जो 12th वाले हैं उनसे अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए भी तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को टेस्ट लेने के तो कहा ही गया है, उनको भी अगर उनकी भी बात की जाए तो उन बच्चों के भी बारे में बात किया गया बहुविकल्पीय। अभी और भी टॉपिक में चर्चा करूंगा, सारी आज की आपकी जो डाउट होगी ना 2023 एग्जाम संबंधित यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 12th वालों में तो 12th वालों में बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट लेने की बात की गई है, वही सेम पैटर्न है। 20 नंबर का और 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, जिससे मैथ का आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। मतलब आप में देखिए आप, हाँ ये 12th 10th का था ना, ये 12th वालों का मैं लिख देता हूँ। 12th में उम्मीद की जा रही है कि जैसे जिसमें आपका प्रैक्टिकल होते हैं उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये पैटर्न आपके बनाए जा रहे हैं, ये पैटर्न बनाया जा रहा है विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट पी, विथ पी। विदाउट पी, ठीक है। तो ये क्लास 12th का अभी तक बनाया जा रहा है। लेकिन क्लास 12th में जब तक मॉडल पेपर नहीं आएगा बच्चों, जब तक मॉडल पेपर नहीं आएगा कन्फर्मेशन नहीं होगा। अब दूसरी बात, आप लोगों को एक बाउट एकदम क्लियर कर दे रहा हूं मैं, जो बच्चे दिन भर सर्च कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड क्लास 12th मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर, जो बच्चे मॉडल पेपर बार बार सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, और कभी किसी और का देख रहे हैं तो उनमें ऑब्जेक्टिव रह रहा है, किसी और का देख रहे हैं तो उनमें ऑब्जेक्टिव नहीं रह रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देखिए आपको तो अभी तक तैयार, जहां तक इन्फॉर्मेशन यूपी बोर्ड ने दी है वहां तक तो लग रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। दूसरी बात, आप जो मॉडल पेपर के पीछे परेशान है मत रहिए, आप बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करते चलिए। आप बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार, जब आप किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब हम देखिए, हम भी कल से बहुविकल्पीय प्रश्न लाना प्रारंभ करेंगे, कल से बहुविकल्पीय लाना प्रश्न प्रारंभ करेंगे 10th और 12th दोनों का। ठीक है, हम अपने बच्चों की बात करें जो हमारे साथ जुड़े हुए, अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा। दूसरी बात, अगर जो मॉडल पेपर आएगा वो हमेशा देखिए डेट फिक्स होती है कि आपका मॉडल पेपर सितंबर तक आता है, सितंबर में आपके मॉडल पेपर आते हैं, उससे पहले अभी तक आपके आज तक मॉडल पेपर नहीं आए हैं। तो अभी तक बच्चा आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए, और सितंबर से आप फिर परेशानी होगी, सितंबर में आपके मॉडल पेपर खुद आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक आप जितने भी मॉडल पेपर देखेंगे उनमें से कोई भी एक भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का नहीं रहेगा, वो सारे अपने मन मर्जी से लाए हुए मॉडल पेपर हैं। ठीक है सर। अब देखिए, कुछ बच्चे एग्जाम डेट को लेकर परेशान है कि कब होगा 2023 का एग्जाम, तो बता दे रहा हूं कि बच्चे मनसा लगाए हुए हैं, कोई सोच रहा है कि लास्ट मार्च में होगा, कोई सोच रहा है अप्रैल में होगा। देखिए, आप लोगों को एक बात साफ बता दे रहा हूं, पिछली बार चुनाव था, इस वजह से जो उल्टा फुल्टा लेट सेट हो गया। इस बार देखिए साफ साफ आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो फरवरी में होंगे, और जो एग्जाम होंगे आपके वो मार्च में होंगे। इसमें से कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 100% है, और वो भी मार्च स्टार्टिंग से। मार्च स्टार्टिंग से आपके पेपर जो 2-3 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले साल चुनाव था बच्चों, इसलिए समस्या भी, इस बार कोई चुनाव नहीं है, तो आप फालतू की उम्मीद लगाए मत रहिएगा, फालतू की उम्मीद लगाए मत रहिएगा। दूसरी बात बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की चीजें क्लियर हो गई कि अगर आएगा तो ऐसे आएगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमें पढ़ने चालू कर देने, क्योंकि आने की उम्मीद है। दूसरी बात, एग्जाम का डेट हमें मालूम चल गया, एग्जाम का डेट भी सर हमें मालूम चल गया। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर ये प्रेफरेंस बुक है, ये सर एनसीईआरटी बुक है, ये सरकारी बुक है, ये बताइए। देखिए एक बात यहाँ पे आपको सुनहरे अक्षरों में भी लिख देता हूँ साफ साफ 100% गारंटी के साथ कि 1000% आपका पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, एनसीईआरटी से बनेगा। आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही बनेगा।
आप एनसीईआरटी की बुक को ही सबसे ज़्यादा प्रीफर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे हैं, सर एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है कि नहीं है, बेस्ट है कि नहीं है। अरे 100% आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। बस क्लास 12 के बच्चों को मैं कहता हूँ कि फिजिक्स एनसीईआरटी से न पढ़े, उसके लिए साइड बुक प्रेफर कर ले। फिजिक्स का भी पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो समझ में नहीं आएगा हम क्या पढ़े थे, कहाँ से आ गए। ठीक है, और 10th के बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि वो साइंस साइड बुक प्रेफर कर ले, और 12th वाले बस फिजिक्स प्रेफर कर ले। दूसरी बात, तो आपका जो पेपर है वो 100% कहाँ से बनेगा? पेपर आपका 100% एनसीईआरटी से ही बनेगा, उसके बाहर से कोई से भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो अगर आप इधर उधर फालतू में परेशान हैं तो आपको पूरी तरीके से मैं जानकारी दे दे रहा हूँ कि आपके पेपर 10,000% जो है वो किससे बनेंगे? एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो ये डाउट भी अपना मन से निकाल दीजिएगा। देखिए, मैं सारी डाउट आज आपकी क्लियर करते जा रहा हूँ, और भी इसके अलावा भी किसी के कोई डाउट होंगे तो वो मैसेज कर देगा, और भी जो चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी देते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर बच्चों की बात आएगी, सर हमारा जो प्री बोर्ड इस बार होगा, जो प्री बोर्ड इस बार हमारा होगा, क्या हम उसको क्या अच्छे से तैयारी करें कि नहीं करें? तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम हो, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे हम कहते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे दूसरा प्री बोर्ड हो, इन सभी के जो नंबर है वो यूपीएमएसपी पर अपलोड किए जाएंगे। यूपीएमएसपी पर इन सभी के नंबर अपलोड किए जाएंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग जो बच्चे अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं या प्री बोर्ड की तैयारी नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो उनके हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड के नंबर यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। सर ये तो पहले नहीं होता था। जी मैं मानता हूँ ये पहले नहीं होता था। देखिए, जब 2021 के पेपर में जब कोरोना आया था तो उससे पहले नहीं होता था। मतलब पिछले साल से हम लोग कह सकते हैं 2022 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि जब 2021 के पेपर में कोरोना आया था, जब कोरोना ने दस्तक दी, कोरोना के कारण जो पेपर कैंसिल हुआ, तो यूपीएमएसपी के पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि उस हिसाब से बच्चों को नंबर दिया जा सके। ठीक है, लेकिन उस समय से यूपी बोर्ड ने डिसाइड किया कि अब हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के उनके जो नंबर रहेंगे वो हमारे वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। तो क्या कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सर हम तब प्री बोर्ड में अगर हमारे ख़राब नंबर आ गए तो हमारे 12th के मेन रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एकदम फेल कर दिए गए हैं और टॉप कर गए, तब तो आपके में थोड़ा सा संशय बनता है। ठीक है, लेकिन आप मीडियम में हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले के जो बच्चे के जो रिजल्ट अपलोड किए जाते हैं स्कूल से, और प्राइवेट क्या लगभग सरकारी वाले भी क्या करते हैं कि अब उतना थोड़ी ना देखने जाते हैं कि ये 10th वाले हैं, ये 12th वाले हैं। प्राइवेट स्कूल वाले मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या करते हैं कि आपका जो रिजल्ट स्कोर कार्ड होता है 10th का, उसी के हिसाब से अपना मैनेज करके अपलोड कर देते हैं। अब कौन करते हैं कौन नहीं पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग लोग यही करते हैं, और कुछ लोग चेक करके मेन भी अपलोड करते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में भी अच्छे प्रदर्शन करने होंगे बच्चों। और क्योंकि जब आप हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन ही नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट बोर्ड में कोई ऐसा थोड़ी ना उपचुनाव जीत के आए हैं कि आप बहुत अच्छे प्रदर्शन कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी लास्ट एक आखिरी बात मैं आज आप लोग से बताने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मॉडल पेपर में परेशान थे, इसमें परेशान थे, उसमें परेशान थे, और लास्ट टॉपिक में देख रहा हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है बोर्ड पेपर को लेकर। बोर्ड पेपर को लेकर सर प्रीवियस ईयर पेपर हमको आप दे दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए, दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ जो भी बच्चे अभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो बच्चे इस समय प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मान लीजिए जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ें और उस चैप्टर के बस आपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखें, ठीक है, लेकिन जो बच्चा पेपर सॉल्व करने लगा और पूरा उसने अभी सिलेबस भी ख़त्म नहीं किया, तो वो बच्चे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि हमसे कुछ बच्चे मांगते रहते हैं जो चीज़ें देनी है प्रीवियस ईयर की वो हम खुद दे रहे हैं। जैसे अभी से हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रीवियस ईयर के लर्न करवाने लगे हिंदी के,
इंग्लिश में आपके जो वोकेबलरी पार्ट्स आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, प्रीवियस ईयर 10 साल के हम आप लोगों को सॉल्व करके देने लगे, आप लोग पढ़ने लगे। लेकिन अब जो पेपर की बात आती है तो पहले आप नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद से आप उस पर ध्यान दीजिएगा। नवंबर तक सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म कीजिए। जब आपके सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाते हैं तब आपका काम होता है रिवीजन करना और प्रीवियस ईयर लगाना, और आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं बचता है। तो अभी देखिए बच्चों, देखिए एक मैं बता रहा हूँ, एक आपको यहीं पे छोटी सी कहानी सुना देना चाहूँगा। एक दो व्यक्ति थे और एक अध्यापक थे। एक अध्यापक ने दोनों छात्रों के हाथों में लालटेन दिया। जब लालटेन दिया और उन्होंने बताया कि उस पर्वत शिखर पर जाना है, तो एक बच्चा बोला, इस लालटेन से तो एक कदम दिखाई ही दे रहा है, हम पर्वत शिखर तक कैसे जाएंगे। दूसरा बच्चा कुछ नहीं बोला, वो शांत था, स्वभावशील था। अध्यापक ने जो बात कही, और वो जानता था कि जब हमारे अध्यापक हमको कोई कार्य दे रहे हैं तो हमारे अध्यापक तो बेवकूफ़ नहीं है, कुछ सोच कर समझ कर ही उन्होंने ये बात कही होगी। वो बच्चा ऐसे लालटेन लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो देखा कि एक कदम आगे हमें और दिखाई देने लगा। फिर वो अगला कदम आगे बढ़ाया तो उसे आगे का और दिखाई देने लगा। ऐसे ही चलते 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 वो पहाड़ तक पहुंच गया। लेकिन जो बच्चा चाह रहा था कि हमें डायरेक्ट पहाड़ तक ही दिख जाए और हम डायरेक्ट चले जाएं, वो बच्चा वहीं पे रह गया। तो यही होता है आप लोगों में भी। आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हम पेपर ही करने लगे, बहुत परेशानियां अभी आपको झेलनी पड़ेगी बच्चों। आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट बोर्ड का पेपर आया हुआ ही सॉल्व कर लें, हम अभी आप उतने टैलेंट, जब आप देखिए कोर्स खत्म करेंगे, जब आप सिलेबस खत्म करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए चाहे कितना भी टॉपर बच्चा हो, कोई भी पढ़ने वाला, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, तो सिलेबस खत्म करने के बाद से उसको 60% समझ में आता है, और मीडियम जो बच्चे हैं उनको 40%, और जो नहीं पढ़ने वाले उनके बात तो छोड़ ही दीजिए। जो मध्यम बच्चे हैं उनको सिलेबस खत्म करने के बाद 40% समझ में आता है। दोबारा रिवीजन करते हैं तो मध्यम वाले को समझ में आता है 60%, और टॉपर को समझ में आता है 80%। तिबारा रिवीजन करते हैं तो मध्यम को समझ में आता है, दोबारा रिवीजन तिबारा करते हैं तो उनको समझ में आता है मध्यम को 80%, टॉपर को 100%। तो मध्यम वाला अगर एक बार और रिवीजन कर देता है तो वो टॉपर के बराबरी पे पहुँच जाता है। तो इसीलिए टॉपर का मतलब क्या, जिनकी बुद्धि तेज हो। मध्यम वाला भी टॉपर बन सकता है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। एक कुछ चीजें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड हम लोग कहते हैं कि हाँ इसकी बुद्धि इससे तेज है, तो हम उस तेज उसकी बुद्धि, मान लीजिए सब कोई गॉड ने कुछ ना कुछ अलग अलग गुण दिए हुए हैं, तो मान लीजिए उसकी अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं बुद्धि तेज है, तो हम जो चौथा रिवीजन अगर कर लेते हैं तो हम उसकी बराबरी पे पहुंच जाएंगे, हम उसकी बराबरी पे पहुंच जाएंगे। यानी कि उस गिफ्ट को हम अपनी मेहनत से मात दे सकते हैं बच्चा। तो तैयारी करने का सबसे देखिए सिंपल तरीका यही है। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ अपना कोर्स नवंबर तक खत्म कीजिए और किसी एक पर ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है, किसी एक पर ट्रस्ट कीजिए, या अपने स्कूल के अध्यापक पे, अपने कोचिंग के अध्यापक पे, अपने ऑनलाइन टीचर पे, किसी पे भी एक पर ट्रस्ट कीजिए। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं और जो चीज़ वो बोल रहा है, या अपने पेरेंट्स पे, अपने भैया दीदी पे किसी भी ट्रस्ट कीजिए और जो चीज़ें बता रहे हैं उसी के अनुसार चलते जाइए। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं तो कभी इनका सुनेंगे, कभी उनका सुनेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, इनका उनका इनका उनका सुनने में आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। सोच लेने से बस सफलता नहीं मिलती है, सोचने से सिर्फ लक्ष्य मिलता है। अब लक्ष्य को चलने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। मैंने बार बार जिक्र भी किया आप लोगों को कैसे पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने के लिए स्टडी और चेयर का प्लीज़ यूज़ करें। स्टडी चेयर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास टेबल और चेयर होना चाहिए पढ़ने के लिए। टेबल और चेयर होना चाहिए, बैठ के ही पढ़ें बच्चों। चौकी पे बैठ के न पढ़ें, नीचे बैठ के न पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, बस टेबल और चेयर ले लें। आप किसी भी जुगाड़ से बना ले टेबल, ऐसा नहीं कि मार्केट जाए वो घूमने फिरने वाली खरीद के लाए, नहीं, कोई भी आप जुगाड़ से बना लें। मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुबह 4 बजे डेली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने आप को योग करना, व्यायाम करना, सुबह अनुलोम विलोम, थोड़ा माइंड को शांति देना भी बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे सुबह टहलना, आधे घंटे शाम टहलना खुली हवा में बहुत ज़रूरी है, शांति के साथ। ये सारी चीज़ें अगर नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते भी जाते हैं, तो फिर आपको समस्याएं होंगी। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग को खाना खाने के बाद पचाने के लिए, खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उसी बार पढ़ाई गई चीज़ों को भी दिमाग में व्यवस्थित करने के लिए थोड़े से समय और दिमाग के रिलैक्सेशन की आवश्यकता
होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लाइफ में अपनाइए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करना, और बस आप ऐसे ही चाहते हैं कि बस हम आगे चलते जाएं बढ़ते जाएं, जो होगा सो होगा। एक लास्ट बात आप लोगों से कहूँगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होते हैं जिनको अभी जैसे मान लीजिए मैथ का जो चैप्टर चल रहा है उन्हें आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आप घर पर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उसको देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चों भयभीत नहीं होना है, वहाँ पे भयभीत नहीं होना है। तुम्हारा हो गया, हो जाने दो। कह रहा है तुमको नहीं आ रहा है, नहीं हमको नहीं आ रहा है, हमारे में भी टाइम लगेगा, तुम जाओ, तेरा हो गया तुम जाओ, हमारे में भी टाइम लगेगा, हमारे में भी टाइम लगेगा। मिट्टी का घर देखो बच्चों बनाना बहुत आसान है, एक रात में लिया आप ऐसे ऐसे करके बना दिए, ठीक है, लेकिन उसमें समस्या होती है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइट प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइट की समस्या है ना बच्चों, हम उतने व्यवस्था हमारे पास नहीं है, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।